हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंकज इन्फोटेक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हब स्विच और राउटर्स पे है। बेसिकली हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हब स्विच और राउटर क्या होते हैं, इनका काम क्या है और इनका यूजेस क्या। तो अब हम समझते हैं हब डिवाइस क्या है। हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लोकल नेटवर्क। तब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क में आपस में मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Hub is a physical layer device that simply broadcasts all incoming data towards the system। इसका मतलब ये है कि हब एक फिजिकल लेयर मतलब लेयर 1 पे काम करने वाला डिवाइस है। इसका काम होता है जो भी डेटा इसके पास आता है उसको सभी कनेक्टेड पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देना। हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इसका मतलब ये है कि हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी मेमोरी नहीं होता जिससे कि डिवाइस का इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर सके। अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो हब उस डेटा को सभी कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है जो हब से कनेक्टेड होते हैं। इसी वजह से हब को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है और नेटवर्क को स्लो कर देता है। अब हम समझते हैं हब काम कैसे करता है। तो हब वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो इसका मतलब यह है कि हब जो काम करता है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होंगे, उसमें पावर मिलते हैं, हमारे घर में सारे बल्ब जल जाते हैं या लाइट आ जाती है सारे बल्ब में। सेम हब भी वैसे ही करता है कि अगर उसके एक पोर्ट पे डेटा आता है सोर्स पोर्ट पे, तो वो बिना सोचे समझे सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। हब डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि हब में किसी भी तरह की कोई मेमोरी नहीं होती जिसमें वो किसी भी सिस्टम का इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। इसलिए हब जो डेटा उसके पास रिसीव होता है सोर्स पोर्ट से, वो सारे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिसके वजह से नेटवर्क भी स्लो हो जाता है। हब वर्क्स ऑन अ स्टार टोपोलॉजी। इसका मतलब ये है कि फिजिकली जो हब है वो स्टार टोपोलॉजी पे काम करता है, क्योंकि सारे जो डिवाइसेस है सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन लॉजिकली ये बस टोपोलॉजी की तरह बिहेव करता है, क्योंकि डेटा सभी डिवाइसेस तक ब्रॉडकास्ट होता है, बिल्कुल बस टोपोलॉजी की तरह। सिंगल कोलिजन डोमेन। इसका मतलब ये होता है कि हब से कनेक्टेड सारे डिवाइस सेम बैंडविड्थ शेयर कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस जो डेटा को है ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि हब सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सभी पोर्ट्स पर पास करता है। इसलिए अगर दो या दो से ज़्यादा डिवाइस एक साथ डेटा भेजने की कोशिश करते हैं तो कोलिजन हो सकता है और डेटा जो है वो ख़राब हो सकता है। इसी वजह से नेटवर्क जो है स्लो होता है और परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है नेटवर्क में। अब हम समझते हैं हब के कुछ फीचर्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डेटा। इसका मतलब ये होता है कि हब हमेशा डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब जो भी कंप्यूटर हब से कनेक्टेड होते हैं हब उस डेटा को सभी कनेक्टेड कंप्यूटर पे भेजता है, चाहे वो उसके लिए हो इम्पोर्टेंट या ना हो। अब हम समझते हैं सिंगल कोलिजन डोमेन। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम पे एक पीसी डेटा का जो है ट्रांसमिट कर सकता है। एक टाइम पे दो सिस्टम आपस में डेटा शेयर नहीं कर सकते। यूज़ ओनली इन लोकल नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि हब का यूज़ जो है सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने या उसमें यूज़ होता है, जैसे कि छोटा ऑफिस हो गया या घर हो गया। ये बड़े ऑफिस या लार्ज नेटवर्क में इसका यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये परफॉर्मेंस को जो है स्लो कर देता है। कांट स्टोर मैक टेबल। इसका मतलब ये है कि हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता और कोई भी टेबल मेंटेन नहीं करता। इसी वजह से हब को ये पता नहीं होता है कि डेटा को किस पोर्ट की ओर फॉरवर्ड करना है। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ हब। तो हब दो टाइप के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव हब से। एक्टिव हब्स दे आर स्मार्टर देन पैसिव हब्स। इसका मतलब ये होता है कि एक्टिव हब्स पैसिव हब से कंपेरिजन थोड़ा स्मार्ट होते हैं। ये सिर्फ डेटा को आगे फॉरवर्ड नहीं करते, बल्कि डेटा सिग्नल्स को रीजनरेट करके स्ट्रॉन्ग करके उस सिग्नल्स को डेस्टिनेशन की तरफ भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि सिग्नल वीक हो जाए तो एक्टिव हब उसको बूस्ट कर देते हैं ताकि डेटा प्रॉपर्ली रीच हो सके। इसी वजह से एक्टिव हब्स को रिपीटर्स भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं पैसिव हब्स। Passive hubs, they are more like a contact point for the cables to build into a physical network। Passive hub ज़्यादातर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह काम करते हैं, जहां केबल्स कनेक्टेड होती हैं, फिजिकल नेटवर्क बिल्ड होता है। इसका डेटा सिग्नल को मॉडिफाई, बूस्ट या रीजनरेट करने से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज ऑफ हब नेटवर्क। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है देयर इज़ नो सिक्योरिटी इन अ हब नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि हब नेटवर्क में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता,
क्योंकि हब डेटा को सभी डिवाइस पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। इसी वजह से जो भी डिवाइसेस हब से कनेक्टेड होते हैं वो मैसेज को इजीली एक्सेस कर पाते हैं, चाहे वो मैसेज उनके लिए हो या ना हो। इसीलिए हब नेटवर्क को सिक्योर नहीं माना जाता। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हब कैन नॉट स्टोर द मैक एड्रेस। इसका मतलब ये है कि हब कोई भी मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता, क्योंकि हब के पास कोई भी ऐसा मेंटेन करने लायक टेबल या मेमोरी नहीं होता। इसी वजह से हब जो अपना डेटा उसके पास रिसीव होता है वो सोर्स पोर्ट को छोड़ के सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। इसी वजह से हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हब के पास कोई भी ऐसा टेबल या मेमोरी नहीं होता जिसमें वो डिवाइसेस का इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके या स्टोर कर सके। हब जो है डेटा को सोर्स पोर्ट को छोड़कर सभी पोर्ट पर भेज देता है, क्योंकि हब को ये पता नहीं होता है कि वो डेटा किस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए है। इसीलिए डेटा सभी कनेक्टेड डिवाइस तक पहुंच जाता है। अब हम समझते हैं स्विच डिवाइस क्या है। तो स्विच इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स एंड यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस एंड क्रिएट अ लोकल नेटवर्क। इसका मतलब ये है स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने और एक प्रॉपर लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अ स्विच कैन रीड अ मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस। इसका मतलब ये है कि स्विच कनेक्टेड डिवाइस के मैक एड्रेस को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है और मैक एड्रेस को अपनी टेबल में स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्विच इज़ अ लेयर 2 डिवाइस। इसका मतलब ये है कि स्विच लेयर 2 डिवाइस है क्योंकि ये डाटा फ्रेम को मैक एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्ड करता है। स्विच के पास स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है जिसमें एक टेबल मेंटेन होती है जो हर कनेक्टेड डिवाइस के मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस बिकॉज इट हैज़ अ मेमोरी वेयर इट मेंटेन्स द टेबल कॉल्ड कैम टेबल। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है क्योंकि इसके पास मेमोरी होती है जिसमें ये कैम टेबल मेंटेन करता है। कैम टेबल में डिवाइस का मैक एड्रेस, कनेक्टेड पोर्ट्स स्टोर होते हैं जिसकी हेल्प से स्विच को पता चलता है कि डेटा को किस डिवाइस और किस पोर्ट से भेजना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्विच काम कैसे करता है। तो समझते हैं स्विच का काम। फर्स्ट टाइम डिवाइस आर कनेक्टेड टू द स्विच, इट ब्रॉडकास्ट द डेटा और इन्फॉर्मेशन वेयर इट आइडेंटिफाइज द पोर्ट नंबर एंड द मैक एड्रेस। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जब पहली बार डिवाइसेस स्विच से कनेक्टेड होते हैं तो स्विच डेटा या इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। इस प्रोसेस के बाद स्विच डिवाइस का मैक एड्रेस, कनेक्टेड पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई कर लेता है और अपने मैक टेबल में स्टोर कर लेता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डेटा रिसीव फ्रॉम द सोर्स डिवाइस एंड सेंड इट टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। इसका मतलब ये है जब सोर्स डिवाइस किसी डेस्टिनेशन डिवाइस को डेटा भेजना चाहता है तो सबसे पहले ये डेटा नेटवर्क मीडियम के थ्रू स्विच के पास जाता है। स्विच इस डेटा को रिसीव करता है और फिर अपनी कैम टेबल में चेक करता है ताकि ये पता चल सके कि डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक किस पोर्ट से कनेक्टेड है। अगर डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक एड्रेस टेबल में मिल जाता है तो स्विच उस डाटा को सिर्फ उसी स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है जहां डेस्टिनेशन डिवाइस कनेक्टेड होता है और स्विच अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट नहीं करता, जिससे कि नेटवर्क स्लो नहीं होता और परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आफ्टर द ब्रॉडकास्ट प्रोसेस स्विच नोज विच डिवाइस इज कनेक्टेड टू विच पोर्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि ब्रॉडकास्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्विच को क्लियरली पता हो जाता है कि कौन सा डिवाइस किस पोर्ट से कनेक्टेड है और इसके बाद स्विच बार बार ब्रॉडकास्ट नहीं करता। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ स्विच। हम समझते हैं स्विच का एडवांटेजेस क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट यूजिंग द स्विच एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो इसका मतलब यह है कि स्विच के हेल्प से मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। अब स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है ये समझते हैं। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये डिवाइसेस के मैक एड्रेस को रीड कर सकता है और अपने कैम टेबल में स्टोर कर सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर इज़ नो ब्रॉडकास्ट इन द नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि स्विच अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट नहीं करता क्योंकि स्विच के पास एक कैम टेबल होता है जिसमें सारे डिवाइसेस का मैक एड्रेस को और पोर्ट नंबर को कैप्चर कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से बार बार स्विच को ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्विच इज़ एबल टू वर्क ऑन अ फुल डुप्लेक्स मोड। इसका मतलब ये है कि स्विच
फुल डुप्लेक्स मोड पर काम कर सकता है, मतलब कि हर कंप्यूटर एक ही टाइम पर डेटा को सेंड और रिसीव दोनों ही कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है देयर इज़ नो लेस कोलिजन बिकॉज एवरी पोर्ट ऑफ द स्विच हैज़ अ सेपरेट कोलिजन डोमेन। इसका मतलब यह है कि स्विच में कोलिजन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि स्विच का हर एक पोर्ट सेपरेट कोलिजन डोमेन में होता है। इसका मतलब यह है कि हर डिवाइस अपने अलग पोर्ट पर इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट करता है, इसलिए एक पोर्ट पर होने वाली एक्टिविटी से दूसरे पोर्ट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से नेटवर्क फास्ट और स्टेबल होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि कोलिजन कम और डायरेक्ट फॉरवर्डिंग की वजह से स्विच नेटवर्क परफॉर्मेंस को काफ़ी इंक्रीज करता है, क्योंकि स्विच के हर एक पोर्ट अलग अलग कोलिजन डोमेन में होते हैं, जिसकी वजह से डेटा कोलाइड नहीं होता और हर डिवाइस को डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलता है और डेटा भी फास्ट एंड स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राउटर के ऊपर है। तो हम समझते हैं राउटर डिवाइस क्या है और इसका काम क्या है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लेन नेटवर्क, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कराने के लिए हमें राउटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है राउटर इज़ अ लेयर 3 डिवाइस। इसका मतलब ये है कि राउटर वैसा लेयर के नेटवर्क लेयर पे काम करता है, इसलिए ये आईपी एड्रेस के बेसिस पे डाटा को फॉरवर्ड करता है। जो तीसरा पॉइंट है वो मेंटेन राउटिंग टेबल। इसका मतलब ये है कि राउटर एक टेबल क्रिएट करता है जिसको हम राउटिंग टेबल कहते हैं। राउटर उसमें आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, नेक्स्ट हॉप एंड इंटरफेस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जिसके वजह से वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर पाता है कि कौन सा बेस्ट पाथ हमारे नेटवर्क में है, जिसकी वजह से वो आगे डेटा फॉरवर्ड कर पाए। अब सबसे मेन टॉपिक जो है वो है स्विच और राउटर के बीच डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया अब तक, स्विच क्या है, राउटर क्या है, तो हम समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं राउटर का पहला पॉइंट। राउटर इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि राउटर का काम जो होता है दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने का है, और स्विच का काम होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है राउटर इज़ अ लेयर 3 डिवाइस। राउटर लेयर 3 डिवाइस इसलिए है क्योंकि राउटर ओएसआई लेयर के तीसरे नंबर मतलब कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और नेटवर्क लेयर पे आईपी के बेस पे डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। और बल्कि स्विच जो है लेयर 2 डिवाइस है, या मैक एड्रेस के बिहाफ पे डेटा को आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। जो तीसरा पॉइंट है राउटर हैज़ अ राउटिंग टेबल। राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है जिसमें राउटर डिवाइसेस के आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, नेक्स्ट हॉप और इंटरफेस का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखता है। और वहीं स्विच के पास कैम टेबल होता है जिसमें स्विच सिस्टम के मैक एड्रेस और इंटरफेस का इन्फॉर्मेशन रखता है। राउटर यूज़ आईपी एड्रेस टू सेंड डेटा। इसका मतलब यह है कि राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, वो आईपी के बिहाफ पे डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है, बट स्विच यूज मैक एड्रेस टू सेंड डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है, तो स्विच अपने कैम टेबल में मैक एड्रेस को स्टोर करके जो डेटा सेंड करना है वो उस हिसाब से आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। राउटर लेयर 3 डिवाइस है, तो राउटर स्टोर आईपी एड्रेस इन इस टेबल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस स्टोर करता है, और स्विच में कैम टेबल में अपना मैक एड्रेस को स्टोर करता है। सबसे मेन टॉपिक जो है डेटा राउटर में पैकेट के थ्रू आगे की ओर फॉरवर्ड होता है, और स्विच में डेटा फ्रेम के थ्रू आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। तो अब तक हमने सीखा कि स्विच क्या है, हब क्या है और राउटर क्या है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल पंकज इन्फोटेक।